अच्छा तुम हमारे चक्कर में टीवी बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम यूट्यूब पे ब्लॉग कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। तुम वो भी बंद कर दोगे, आजकल तुम रील तो चला ही रहे हो, हम रील पे आ जाएंगे। तुम मोबाइल ही बंद कर दोगे, हम रतलाम में कथा सुनाने आएंगे। अच्छा तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, कोई बात नहीं, सोगे तो बेटा हम सपने में आएंगे, तब तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। तो आज के बाद कौन कौन युवा 1 घंटा हिंदुत्व के लिए देगा? पक्का? जोर से बोलो। अच्छा युवाओं में कौन कौन युवा चाहता कि हमें सफलता मिले? तो बेटा 3 चीजें छोड़ दे। पूछ क्या? नशा, नींद और नारी। हाँ 3 चीजें छोड़ दे बेटा, सफल हो जाएगा। नशा, ज्यादा नींद और पराई लुगाई, ये तीनों खतरा है। ये 3 चीजें छोड़ दे बेटा, सफलता पा जाएगा। दूसरी बात, कौन कौन बेटा या बेटी ऐसा चाहता है कि हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो? चाहते हो? हाथ नीचे करो। तो भैया हमारे चक्कर में ना कर पाओ, तैयारी करो, पुरुषार्थ करो और मेहनत इतनी करो। सुनो हिंदुओं, उगते हुए सूर्य का, दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सूर्योदय के पहले तुम्हें जागना पड़ेगा और घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। समझ आ गई? तो आज के बाद कौन कौन माता पिता का सर ऊंचा करना चाहता गौरव के साथ? तो आज से सुधार कौन कौन करेगा? हिंदुत्व के लिए काम कौन कौन करेगा? पक्का? जोर से बोलो। अरे ऐसे बोला जैसे पिट गए हो। और जोर से बोला। पक्का? पक्का? बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? आना। बहुत अद्भुत स्थान है बालाजी, जहां प्रकट भय। बहुत मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और तीसरे हैं बागेश्वर। स्वयंभू रूप में बैठे हैं, लाखों लोग रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई। जाओ रतलाम वालों, तुम्हारी भी बिगड़ी बन जावे। उन्होंने सबकी अलाय बलाय दूर करी, जाओ तुम्हारी भी दूर हो जावे। उन्होंने सब पर कृपा करी, रतलाम वालों जाओ तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जावे। अब हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, आज के बाद 1-1 घंटा हिंदुत्व के लिए जरूर देना। और एक सूत्र नोट कर लेना, सफलता के लिए 3 चीजें कौन कौन सी छोड़नी है? नशा, ज्यादा नींद और पराई लुगाई। बेटा इलू बाद में कर लिये, पहले सफलता पाले फिर बाद में प्रपंचों में पढ़ लिये। ये 3 चीजें छोड़नी है। दूसरा, आओ इन्हें दे दो बहन जी, वो बहन जी बहुत देर से खड़ी है, स्वीकार कर लिये भैया। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हमारे जी लगा दे। पीछे आवाज जा रही बेटा? आ रही आवाज? तुम्हारा पागलपन बता रहा हो कि तुम्हारे पास तो आ रही। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारे घर सेना भेज दो, हमारी अर्जी स्वीकार कर लो, हमारे घर के उपद्रव दूर कर दो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओ
बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम कर लो, अपने अपने कुल देवताओं को प्रणाम कर लो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, उनका पर्चा बिना बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है और जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। तो आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर दिव्य दरबार में आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम। आज का सूत्र नोट करो, क्रोध में नहीं बोध में जियो। क्रोध में आप आवेश में जियोगे, आपकी जिंदगी में सदैव रोड़ा बने रहेंगे। आप रामचरितमानस के एक प्रसंग से जिंदगी में को जीना सीखना चाहते हो तो सुन लीजिए। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो रास्ते में सुरसा नाम की एक देवी मिलती है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपिरूप दिखावा। सुरसा नाम की देवी ज्यों ज्यों अपना रूप बढ़ाती है, हनुमान जी उससे डबल अपना रूप बना लेते हैं। क्योंकि सुरसा ने कहा कि हमें देवताओं ने भेजा है, मैं आई हूं, मैं भूखी हूं, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि अगर आपको खाना है तो खा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखो माँ, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं पहले राम काज कर आऊं, फिर मुझे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुरसा कहती है नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, मैं तैयार हूं। सुरसा अपना मुख बढ़ाती, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ज्यों ज्यों सुरसा अपना मुख बढ़ाती त्यों त्यों हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते। 16 जोजन मुख थे छयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। सुरसा ने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने 32 योजन का शरीर कर लिया। सुरसा ने अपने मुख से नापा तो मुख में जा नहीं रहा था, शरीर क्योंकि डबल है, मुख छोटा है। उसने अपना और मुख बढ़ाया, अंत तो गत्वा सुरसा रुकी नहीं, 7 योजन तही आनन कीन्हा। उसने 100 योजन का मुख बना लिया। हनुमान जी का को एक उपाधि बुद्धिमताम वरिष्ठम की है। हनुमान जी ने सोचा कि इसने 100 योजन का मुख बनाया, अगर मैं बचना चाहूं तो मुझे 200 योजन का शरीर चाहिए। और अगर मैं 200 योजन का मुख बना भी लेता हूं तो शायद हमारे कान राम जी के पास पहुंच जाएंगे और नाक जानकी मां के पास।
इतना बड़ा रूप लूं, इतना धारण भी कर लूं, तब भी कोई बात नहीं बननी है, क्योंकि इसे मानना नहीं है, ये मुझसे डबल अपना मुख बना लेगी। हनुमान जी की बुद्धि का परिचय देखना आप, और अपनी जिंदगी में सूत्र को आप अपनाना। जैसे ही उसने सतजोजन ही आनन कीना, हनुमान जी समझ गए कि अब बड़ा संकट सामने आ गया है। तुरंत हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना, एकदम छोटे से हनुमान जी हो गए। लघु रूप धारण करके हनुमान जी, और संसार के जितने भी डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी बाद में इस बात को सुनेंगे, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। खैर, प्रमाण करने के लिए हमें आपसे कोई परमिशन नहीं लेनी है। संसार की पहली एंडोस्कोपी अगर किसी ने शुरू की तो वो हनुमान जी ने शुरू की। सुरसा के मुख में जाकर के देखा कि इसकी किडनी लीवर ठीक है कि नहीं है। अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पयट पुनि बाहर आबा, अंदर गए, फेफड़ा ठीक है कि नहीं, बढ़िया पंपिंग कर रहा है, किडनी कैसी है, ठीक ठाक है, बाद में इन्फेक्शन हो सकता है अगर हम टिकेंगे तो, लीवर बढ़िया है, सब देख दाख के हनुमान जी एंडोस्कोपी करके बाहर निकल आए। एक सज्जन ने हमसे कहा कि सुरसा ने अपना मुख बंद क्यों नहीं किया जब हनुमान जी गए। हमने कहा, पगला, मुख छोटा थोड़ी था, तेरे जैसा 1.5 अंगुल का मुख थोड़ी है कि तू एक चिरोजी दाना रखो चच्चदाई चबा दे। 100 योजन का मुख। कभी तूने ट्राली देखी है? ट्राली जब पेशर से ऊपर जाती है तो जाने में भी टाइम लगता है और बंद होने में भी टाइम लगता है, तो उसको मुख बंद करने में भी तो टाइम लगा होगा, तब तक भाई साहब एंडोस्कोपी कराए। और श्री हनुमान जी बाहर निकल आए, अति लघु रूप पवन सुत लीना। और शायद ये बात तुम्हें जची नहीं होगी, हमें होश है, इस बात को तुम्हें उतनी जची नहीं होगी, पर इस बात के पीछे जो हम तुम्हें बताना चाहते वो सुन लीजिएगा। सतजोजन तई आनन कीना, उसने 100 योजन का मुख किया। बड़ा भारी संकट हनुमान जी के सामने खड़ा हो गया। वैसे हनुमान जी का नाम संकट मोचन है, लेकिन हनुमान जी ने दुनिया के लिए एक सूत्र यहाँ पर छोड़ दिया। देखने वालों का नजरिया होना चाहिए। हनुमान जी ने कह दिया, आपके सामने भी जब हमारे जैसा भारी संकट आ जावे, 100 योजन जैसा, तब तुम उसका सामना करने के लिए लड़ने मत तैयार हो जाना, छोटे बन जाना, वो संकट अपने आप निकल जाएगा। लघुता से प्रभुता हो जाएगी। बोध में जियो। इसलिए मेरे पागलों, आज के सूत्र में हमने तुमको कहा है कि क्रोध में नहीं, बोध में जियो। बोध का मतलब चेतना जागृति, बोध का मतलब परे देखना, बोध का मतलब लॉजिकली आपकी बुद्धि और आपकी चेतना इतनी लॉजिकली हो जाए कि आप परे देखना प्रारंभ कर दो। कई बार हमें बड़ी हंसी आती है और कई बार दरबारों में हम बोल भी चुके हैं। हमारे पास व्यक्ति आता है तो उसकी मन की कल्पना होती है कि हम जाएंगे तो ये हमारे बाप का नाम बता देंगे, हमारे परदादा का नाम बता देंगे, हमारी मन की बातें बता देंगे। हमें बड़ी हंसी आती है कि आदमी कितना बुद्धू है, अपनी बात जान करके ताली बजाता है। हमें बड़ी हंसी आती, वो अपनी बात, अपने बाप का नाम जान करके जय जयकार करने लगता, और हमें लगता हमारे हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि तुम मनुष्य तन पाए हो। दूसरा चमत्कार यह है कि तुम अपनी खुली आंखों से महापुरुषों के दर्शन कर पा रहे हो। और तीसरा चमत्कार यह है कि ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाया 84 लाख योनियों में। और तीसरा चमत्कार सबसे बड़ा यह है कि 212 देशों से ज्यादा इस विश्व में देश हैं, उनमें तुमको जन्म भारत जैसे वतन में दिया है। काश यहाँ पर जितने भी परे हुए बैठे हुए लोग हैं, काश कभी विचार करना कि तुम अगर चाइना में हुए होते तो क्या इतनी रात को यहाँ बैठे होते, या जो चाइना में पैदा हैं भी वो यहाँ बैठे हैं क्या? चाइना में हुए होते तो मास्क लगाकर अभी कोरोना के चक्कर में बचते फिर रहे होते और चंगवादर का सूप पी रहे होते। चाइना में हुए होते तो इतनी बड़ी आंखें नहीं होती तुम्हारी, छोटी छोटी चिंग चोंग चांग चोंग चमक चोंग आप कर रहे घूम रहे होते। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको तीसरा चमत्कार ये मिला कि भारत जैसा वतन मिला। और चौथे चमत्कार पे भी धन्यवाद देना मत चूकना, अपने आप को अपने अंदर ही अंदर ईश्वर को शुक्रिया करना, धन्यवाद करना। चौथा चमत्कार यह है कि तुमको अनेक पंथों में सनातन धर्म में जन्म मिला है।
मान लीजिए ऐसे जगह तुम्हें जन्म होता जहां पर ना भाई का रिश्ता है, ना बहन का रिश्ता है, ना चाची ना मामी का रिश्ता है, और जहां ना जाने क्या क्या किया जाता है। हमारा भारतीय सनातनीय संस्कृति वैदिक परंपरा कितनी उच्च और दिव्य है, जहां एक ही नारी का व्रत धारण किया जाता है। अन्य लोगों के बारे में विचार करना। हम आपको आज के सूत्र में कहेंगे, क्रोध में नहीं, बोध में जियो। बोध में जीना प्रारंभ करो। बोध का मतलब है प्रभाव में तुम बहुत जीते हो। हम लोग भी इतने टेम्परेरी लोग हो गए हैं, बहुत ही समय बदलू लोग हो गए हैं। पुराने जमाने में किसी फिल्मी दुनिया वालों ने गीत बनाया था, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। और वैसे ये बात कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बदल रहा है। रोज इंसान गिरगिट जैसे रंग बदलता है। कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी आ जाता है तो घर में स्वागत की टेबल अलग होती है, उसकी टेबल पर होते हैं काजू मखाने, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी डिश। कोई नॉर्मल टाइप का आदमी आता है तो बिस्कुट और नमकीन में ही उसको निकाल दिया जाता है। कोई बहुत छोटा आदमी आता है, सिर्फ चाय के लिए पूछा जाता है। और कोई घर का काम करता या कोई पड़ोसी आ जाता तो पानी भर के लिए पूछा जाता। और यहाँ तक कि हमने देखा है कोई रोज मिलने वाला आता है तो पानी तक को नहीं पूछा जाता है। इसलिए वो गीत बहुत सिद्ध होता है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। बदल क्या जाओगे, बदल रहे हो। हम लोग समय के हिसाब से जी रहे हैं, बोध में नहीं जी रहे। और आज का दूसरा सूत्र नोट करो, प्रभाव में नहीं स्वभाव में जियो। प्रभाव टिकता नहीं है। प्रभाव में आप किसी को अपना बनाओगे, वो आदमी आपके पास तब तक रहेगा, तब तक आपकी जय जयकार करेगा जब तक तुम्हारे पास प्रभाव रहेगा। स्वभाव से किसी को अपना बनाओगे तो जब तक तुम मर नहीं जाओगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। संसार का एक अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी हुआ, बिल गेट्स। उससे एक बार पत्रकारों ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका रहस्य क्या है? एक ही रात में तुम अमीर बन गए, इसका राज क्या है? कौन सा जादू है तुम्हारे पास जो तुम रातों रात अमीर बन गए? उसने टेबल पर हाथ ठोक कर कहा, हाँ मैं रातों रात अमीर बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं। और अगर कोई ये संदेह करे तो उसकी मूर्खता है। मैं रातों रात अमीर बन गया हूं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर ये किसी को होश नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। और दुनिया आपकी चमक देखती है। जब आप उपलब्धि पर जाने लगेंगे तब लोग आपके पीछे लगेंगे। जब आप उपलब्धि पा जाएंगे तब रिश्ते नाते वाले लोग आएंगे। उपलब्धि के पूर्व में कोई नहीं आएगा। इसलिए मेरे पागलों, आज की रात तुम खोकर मत जाना। आज की रात में कुछ पाकर जाना, क्रोध नहीं बोध पाकर जाना। क्योंकि चलना तुम्हें है। आधे से ज्यादा लोग इतनी जिंदगी खराब जीते हैं, कई बार हमें बड़ी हंसी आती, वो सोचते हैं कि कोई दूसरा कर दे, फल हमें मिल जाए। कुछ लोग तो बड़े चमत्कारी लोग होते हैं, हमारे पास आते हैं, ऐसा कोई आप आशीर्वाद दे दो कि सब ठीक हो जाए। बात भी वो कोई बुरी नहीं है, आशीर्वाद लेना भी कोई बुरा नहीं है। आशीर्वाद लेने लायक कभी पात्रता तो रखो ताकि तुम संभाल पाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, ये हम अपनी बात कह रहे हैं, किसी भी गुरुजनों की बात कह रहे हैं। कोई भी साधु जब आशीर्वाद देता है तो उसकी साधना और उसकी तपस्या लगती है। लेकिन हम लोग जोश में आशीर्वाद ले लेते हैं, होश में नहीं लेते हैं। होश में अगर आशीर्वाद ले तो गुरु का एक वाक्य ही भीतर क्रांति कर देगा। हमारे एक प्रिय संत हुए गौतम बाबा। पहले वो डकैत थे, आजकल साधु हो गए। एक नाटकीय ढंग से साधु बने। उनके गांव में नर्तकी आई थी, उन्हें नर्तकी का नृत्य देखने का बड़ा शौक था। और वो डकैती भी इसीलिए करते थे कि नर्तकी के लिए रुपया ला सके। यही कोई ठंड का महीना रहा होगा, माघ या पूस का। ठंड के महीने में वो नर्तकी का नृत्य देखने गए। और याद रखना, भीतर क्रांति कब हो जाए खबर नहीं है। कई लोग हमसे कहते हैं कि बार बार कथा क्यों सुनना है, वही चीज बार बार सुनने से क्या फायदा है। हम कहते हैं बार बार सुनो, ना जाने कौन सा शब्द तुम्हारे दिल और दिमाग पर चोट कर जाए। वो नर्तकी का नृत्य देखने गए। उस नर्तकी ने इनको देखकर वो पहचान गई कि वही है जो बहुत रूपी थे। पुनी बाहर
आबा अंदर गए, फेफड़ा ठीक है कि नहीं, बढ़िया पंपिंग कर रहा है, किडनी कैसी है, ठीक ठाक है, बाद में इन्फेक्शन हो सकता है अगर हम टिकेंगे तो, लीवर बढ़िया है, सब देख दाख के हनुमान जी एंडोस्कोपी करके बाहर निकल आए। एक सज्जन ने हमसे कहा कि सुरसा ने अपना मुख बंद क्यों नहीं किया जब हनुमान जी गए। हमने कहा पगला, मुख छोटा थोड़ी था, तेरे जैसा 1.5 अंगुल का मुख थोड़ी है कि तू एक